लेकिन इस शांत माहौल में एक विनाशकारी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वक्त की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। जैश ए मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर दिया। तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर हवाई हमला किया। 14 फरवरी 2019 की वह ठंडी सुबह जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जवानों का काफिला अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। 78 गाड़ियों में लगभग 2500 जवान सवार थे जो छुट्टियों के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। लेकिन इस शांत माहौल में एक विनाशकारी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 3:15 पर एक हमलावर ने विस्फोटकों से लदी अपनी गाड़ी को काफिले की एक बस से टकरा दिया। वक्त की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 30 के करीब पहुंच चुका है। पुष्टि हो चुकी है इस बात की, 30 जवान शहीद हुए हैं। अपने दर्शकों को आप सबको ये जरूर बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 44 जवान शहीद हुए हैं। भीषण विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो पुलवामा जिले का निवासी था और 1 साल पहले ही जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में स्थित एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है जिसका एक मिशन भारत से कश्मीर को अलग करना है। हालांकि यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल समझे जाते हैं। इसकी स्थापना मसूद अजहर नामक पाकिस्तानी पंजाबी नेता ने मार्च 2000 में की थी। इसे भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और जनवरी 2002 में इसे पाकिस्तान की सरकार ने भी बैन कर दिया। इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर दिया। इस ब्रूटल अटैक के बाद पूरे भारत में शोक मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों के नियंत्रण रेखा पार करते हुए इन शिविरों पर बमबारी की, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया। यह 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार करके कार्रवाई की। पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर 200% तक का आयात शुल्क लगा दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि समय के साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वहां के व्यापारिक समुदाय ने भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करने की मांग की, लेकिन राजनीतिक तनाव के चलते यह संभव नहीं हो सका। पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली। सरकार ने वहां कई विकास परियोजनाएं शुरू की, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने में मदद मिली। हर साल 14 फरवरी को पूरा देश पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनके बलिदान को याद करते हुए सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए। उनकी वीरता और समर्पण की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। पुलवामा हमला सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि इसने भारत को आतंकवाद के खिलाफ और ज्यादा मजबूत और दृढ़ बना दिया। इस घटना ने देश की सुरक्षा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और यह सुनिश्चित किया कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए।